Student, today we are going to study class second subject English first. चैप्टर 5 चैप्टर नेम आपका है द बोरोड रिंग, उधार की रिंग। तो पेज नंबर 37 हम आपको रीड और एक्सप्लेन करके बता दिए थे। आज आपका होगा पेज नंबर 38 रीड और एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सागर वेंट टू हिज फ्रेंड मयंक। सागर अपने फ्रेंड मयंक के पास गया। ही सेड, वह कहा, कैन आई बोरो योर गोल्ड रिंग एंड चैन। क्या मैं आपकी गोल्ड की रिंग और चैन उधार ले सकता हूँ। आई वॉन्ट देम जस्ट फॉर टुडे एज आई हैव टू अटेंड ए मैरिज पार्टी। मैं उसे आज के लिए बस चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक मैरिज पार्टी को अटेंड करना है। मयंक सेड, मयंक कहा, ऑफ कोर्स यू कैन हैव देम। व्हाट डू यू नीड फ्रेंड्स फॉर, हियर आर दीज। ऑफ कोर्स आपके पास हो सकते हैं, आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, ये है। गिविंग हिम द रिंग एंड चैन, मयंक सेड, मयंक ने कहा उसे रिंग और चैन देते हुए, आई बॉट दिस रिंग जस्ट यस्टरडे। मैंने यह रिंग कल ही खरीदी थी। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा। बी केयरफुल, सावधान रहना। द रिंग हैड ए डायमंड स्टडेड ऑन इट। रिंग पर एक डायमंड जड़ा हुआ था। सागर लुक्ड एट इट केयरफुली। सागर ने उसे ध्यान से देखा। ही वॉज हैप्पी टू हैव द ऑर्नामेंट्स। वह गहने पाकर हैप्पी था। ही टाइड द रिंग। वह रिंग की कोशिश की। इट वॉज ए लिटिल लूज। यह थोड़ा ढीला था। ही सेड, वह कहा, डोंट वरी आई शैल बी केयरफुल। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूँगा। ड्रेस्ड इन गुड क्लोथ्स, गोल्ड चैन एंड रिंग, सागर लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर सेवरल टाइम्स। गुड क्लोथ्स, गुड चैन और रिंग पहने हुए सागर ने कई बार खुद को मिरर में देखा। ही थॉट, वह सोचा, ही वॉज लुकिंग रिच एंड स्मार्ट इन देम। वह रिच और स्मार्ट लग रहा है। देन ही वेंट टू द मैरिज पार्टी। फिर वह मैरिज पार्टी में गया। ही डांस्ड देयर टिल लेट एट नाइट। उसने वहाँ देर तक डांस किया नाइट में। वेन ही रिटर्न होम वेल आफ्टर मिडनाइट। जब वह मिडनाइट के बाद घर वापस आया तो ही फाउंड दैट द रिंग वॉज नॉट देयर ऑन हिज फिंगर। तो उसे पता चला कि रिंग उसके फिंगर में नहीं थी। ही वॉज शॉक्ड, वह शॉक्ड हो गया। ही रिटर्न टू द पार्टी हॉल। वह पार्टी हॉल में वापस लौटा। ही सर्च द रिंग हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर बट ऑल टू नो एवल। वह पार्टी हॉल में वापस लौट आया। वह रिंग को यहाँ वहाँ हर जगह सर्च किया। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। ही क्राइड, ही हर्ट आउट एज ही न्यू डैट ही वॉज नाउ इन ए ग्रेट डिफ़िकल्टी। क्योंकि वह जानता था कि वह बड़ी अब मुश्किल में है। ऑन द फॉलोइंग डे सागर वेंट टू द ज्वेलर्स शॉप। अगले दिन सागर एक ज्वेलर्स शॉप पर गया। ही लुक्ड फॉर ए सिमिलर रिंग डैट ही हैड लॉस्ट। उसने ठीक ऐसी ही एक रिंग की तलाश की जिसने उसे खो दिया था। ही फाउंड वन। उसे एक पाया। बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन वह बहुत ही एक्सपेंसिव था, महंगा था। इट वाज ए 70,000 रुपीज़। यह 70,000 रुपीज़ का था। सागर बोरोड मनी ऑन ए हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट। सागर ने हैवी इंटरेस्ट पर मनी उधार लिया। ही बॉट द रिंग एंड रिटर्न इट विथ द चैन टू मयंक। उसने रिंग खरीदी और उसे मयंक को चैन के साथ रिटर्न किया। Ever since सागर हैज़ टू कट डाउन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसिव। तब से सागर को ऑल टाइप्स के एक्सपेंसिव से कटौती करनी पड़ी। डाउन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। उसे सागर को ऑल टाइप्स के एक्सपेंसेस से क्या कटौती करनी पड़ी। इवन ऑर्डिनरी क्लोथ्स एंड ऑर्डिनरी फूड बिकेम समथिंग ऑफ ए ड्रीम। यहाँ तक कि ऑर्डिनरी क्लोथ्स और ऑर्डिनरी फूड भी एक उसका ड्रीम बन गया था। ही हैज़ टू जस्ट मेक टू विथ वट एवर ही कैन मैनेज इन हिज मेगरी सैलरी। उसने केवल अपने मेगरी सैलरी में जो कुछ मैनेज करना था। इट हैज़ टेकन हिम 10 years टू रिपे द
रिपे द लोन, लोन चुकाने में उसे 10 ईयर लग गए थे। ही कंटिन्यू टू सर्व इन द सेम प्राइवेट कंपनी, वह उसी प्राइवेट कंपनी में काम करना अपना जारी रखा था। इन ऑल दिस ईयर्स ही हैज़ ग्रो ओल्ड एंड वीक ड्यू टू लैक ऑफ नरिशमेंट, इन सभी ईयर्स में वह पोषण की कमी के कारण ओल्ड और वीक हो गया था। ही कुड नॉट मैरिज बिकॉज ही कुड नॉट सेव एनी मनी ड्यू टू हिज लोन, वह मैरिज नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपने लोन के कारण कोई मनी नहीं बचा सकता था। ही कॉल्स द टाइम व्हेन ही डिसाइडेड टू बोरो, वह उस समय को कोसता था जब उसे लोन लेने का डिसाइड किया था। तो ही नोज डैट ही विल हैव टू लिव ए वेरी ऑर्डिनरी लाइफ इन द फ्यूचर टू, वह जानता था कि फ्यूचर में उसे बहुत ही साधारण लाइफ जीना होगा। ऐसे आप ही चैप्टर 5 द बोरोड रिंग बुक को अच्छे से आप रीड करेंगे और उसे आप समझेंगे। आज आपका क्लास यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।